क्वेश्चन 6 देखो क्या बोला गया है कि एक ना बिल्डिंग बना लो। कितने मीटर की बिल्डिंग होनी चाहिए? किसने बोला 1.5 मीटर? बेटा मेरे से वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखो तो 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ, देखो ये बिल्डिंग है, कितने मीटर की बिल्डिंग है? इससे कुछ डिस्टेंस पे ही बॉय है, कितने मीटर की? 1.5 मीटर की बॉय है, ठीक है। ठीक है, बात समझ गए? बॉय हो गया, ठीक है। बात समझ गए नहीं समझ गए? यहां से ये कर दो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पहले ये यहां से किसको देखता है? बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो कितने का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे बिल्डिंग का टॉप हो रहा और ये ऐसे करके देखेगा तो एलिवेशन बनेगा नहीं बनेगा? मैंने बता रखा एलिवेशन बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद वो 60 एंगल हो गया। 60 पता कब होता है? जैसे मान लो आपका इंडिया दूर है और पास होते जाओगे ना तो आपका मुंह क्या होता जाएगा? तो एंगल बढ़ता हुआ जाता है, समझ रहे हो? हैं? जैसे जैसे किसी चीज के पास जाओगे ना तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। तो एंगल कितना हो गया है? यानी पास हो गया है। समझ आ गई? आगे बोला गया है तो बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस बढ़ा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी है? तो देखो पहले ले लो ए बी सी डी। हमें फाइंड पता है क्या करना है? फाइंड क्या करना है? सी डी। किसकी डिस्टेंस कवर करनी है? पहले कहां पे था, अब कहां पहुंच गया? तो सी से लेके जो डी तक का डिस्टेंस है वो कितना है? वही तो पहले वो यहां था, वो चल के कहां चला गया? तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है ये बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले बिल्डिंग की हाइट कितनी है? यहां से यहां तक 30 मीटर है। ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है बिल्डिंग की? 30 मीटर। उसमें से क्या कितना माइनस कर देंगे? 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर। बात समझ आ गई? अब एक ट्राइंगल ले लो पहले, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हमेशा, अब फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो हमेशा एक ही चीज लो, पी अपॉन में बी। क्या लो? क्या लो? पी अपॉन में बी 10 होता है। पी अपॉन में कुछ नहीं लेना, पी अपॉन में बी सबका यही करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्या है? अरे पी क्या है? बी क्या है? तो मैंने किसके बटे में क्या लिया है? पी बटे में। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? और ए बी सी में कितने का एंगल बन रहा है? हमेशा पी अपॉन में बी लेना है, कुछ नहीं लेना। 1 से लेकर 3 तक मैंने जो क्वेश्चन कराया था तो मैंने ये बोला था, या 4 तक जो भी कराया होगा, मैंने बोला जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख लो, जो जिसकी वैल्यू दे रखी हो नीचे रख लो। वो 4 तक ही करवा रखा था, वो भूल जाओ, अब उसको याद करने की जरूरत है और ना वो पेपर में आने। समझ आ रही है? अब हमेशा ये वैल्यू याद रख लो। सबसे पहले क्या लेंगे? पी अपॉन में, पी अपॉन में डी लोगे 10, आसान से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10। तो पी की ए बी की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया, 28.5 मीटर। अरे वो तो बिल्डिंग की हाइट है ना 30 मीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है? 28.5 मीटर। समझे कैसे? ये यहां से यहां तक बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर,
और ए बी की वैल्यू खाली कितनी हुई 28 पॉइंट बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता। tan 60 की वैल्यू क्या है √3। बीसी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ √3 के साथ। 1 का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 28.5 का, तो 28.5 ही आएगा। ये √3 किस चीज का मल्टीप्लाई का, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा डिवाइड का। तो 28.5 अपॉन में रूट रैशनलाइज कर दो √3 तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में √3 तो बीसी की वैल्यू पता है क्या आ गई 28.5 को डिवाइड कर दें। देखो 28.5 को डिवाइड कर देते 2 9 जा 27 बचा 1 ये पॉइंट ऊपर चला गया 5 आ गया 3 5 जा। देखो जिसको डिवाइड नहीं आता उसके लिए बता दिया मैंने। इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा और रूट मीटर। बात समझ आ गई। ये तो किसकी वैल्यू थी बीसी की वैल्यू। हाँ नहीं निकालने का सीडी की वैल्यू फाइंड करनी। अब निकालो बीडी। बीडी कैसे निकालेंगे देखो बीडी निकालने के लिए ना बीडी बीसी प्लस में सीडी बीसी प्लस में सीडी। क्या सर बीसी की वैल्यू दे रखी है कितना 9.5 √3 और सीडी का बात समझ आ गई। इन ट्रायंगल एबीडी तो फिर से वही लेना आपको बता ही रखा मैंने। क्या लेना है रेशन 10 की वैल्यू लेनी है। पहले परपेंडिकुलर क्या है एबी बेस क्या है बीडी। परपेंडिकुलर क्या है एबी बेस क्या है बीडी। यहां पे भी देखो परपेंडिकुलर क्या है एबी बेस क्या है एबी बीसी पहले वाले में। दूसरे वाले में एबी बीडी। समझ आएगा इसकी वैल्यू क्या है 10 कौन सी है सारे क्वेश्चन में 10 लेना है जाके चेक कर लो उसी से आंसर आपका निकल जाएगा। साइन कॉस टेन कुछ नहीं लेना खाली क्या लेना है 10 लेना। टी अपॉन में एबी की वैल्यू कितनी दे रखी है एबी की वैल्यू दे रखी है 28 पॉइंट। बीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.5 √3 प्लस में सीडी और 10 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 अपॉन में रूट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये 9.5 √3 प्लस में सीडी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 से तो हो जाएगा 28.5 रूट। तो ये प्लस का उधर आगे किस चीज का हो जाएगा प्लस की चीज माइनस होती है डिवाइड नहीं होती। 28.5 √3 माइनस 9.5 रूट माइनस कर दो 28.5 में से 9.5 माइनस कर दो 5 से 5 के 0 9 1 है कि नहीं है। तो सीडी की वैल्यू कितनी बच गई 19 रूट। आंसर आ गया 19 √3 और आप कहोगे सर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सही निकाला।